चलिए हम समझते हैं भारत की स्थिति के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत एशिया का महाद्वीप का एक देश है और ये दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पे 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारतीय उप महाद्वीप मूलतः विशाल भूखंड गोंडवाना महाद्वीप का भाग था। संपूर्ण भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकोल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तथा आप जानते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है। वही पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में है, तथा सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश जो कि किव्यूथू में है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 वर्ग किलोमीटर जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान व चीन तथा दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं अरब सागर। इसी तरीके से पाकिस्तान से सीमा लगती है 3323 और इसी तरीके से नेपाल से लगती है 1751 तथा भूटान से लगती है 699, बांग्लादेश से लगती है 4096.4, म्यांमार से लगती है 1643 और अफगानिस्तान से लगती है 106 तथा चीन से बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पे चीन आता है जो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल सीमा पर स्थित भारतीय राज्य से अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड आता है, तथा पाकिस्तान गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से अपनी भारतीय राज्य सीमा को साझा करता है। अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर से अटैच है। इसी तरह चीन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए समझते हैं अक्षांश की कुछ स्थिति को। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। भारत का मानक समय 43°30 पूर्वी है तथा ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश 82° 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण पश्चिम से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक 2933 किलोमीटर। भारत के समुद्री सीमा 7566.6 किलोमीटर लंबी है, जबकि स्थलीय सीमा को जानते हैं 15,200 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भारत के प्रशासनिक रूप में 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से समझते हैं। हमारे लिए संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट में सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार इसको रखा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत जनसंख्या घनत्व 382 है। भारत में जनसंख्या घनत्व में व्यापक विभिन्नता पाई जाती है। इसका मुख्य कारण कृषि उत्पादकता एवं बस्तियों की बनावट में पाई जाने वाली विभिन्नता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से समझते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भौतिक स्वरूप को समझते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है, जबकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। मध्य प्रदेश में जंगल सबसे अधिक है एवं भूमिबद्ध राज्य है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या 572 है। बंगाल की खाड़ी में 247 तथा अरब सागर में 36 द्वीप हैं। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से, जबकि पश्चिमी घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार स्थित माहे
पुडुचेरी का भाग्य है तथा इसके परिवहन तथा नगरीकरण को समझते हैं। भारत में कुल नगरों की संख्या लगभग 4000 है। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि मेघालय में सबसे कम नगर है। वहीं भारत में सर्वाधिक नगरीय संख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, जो कि 3742 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई वर्ष 2022 के अनुसार 6787 किलोमीटर है। इसी प्रकार से हम भारत की भौगोलिक संरचना को समझते हैं। भारत में भूगर्भिक संरचना में प्रायद्वीपीय पठार का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि यह भारत में विद्यमान अधिकांश खनिजों की आपूर्ति करता है। इसमें सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम तथा बॉक्साइट, कोयला तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज की प्रमुखता है। प्रायद्वीपीय पठार की संरचना में चट्टानों के निम्नलिखित क्रम मिलते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये अत्यधिक प्राचीन प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड नीस व वेलारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन चट्टानों के उदाहरण हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें, ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ एवं वेलारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम में चट्टानों में मिलते हैं। मैग्नीशियम, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसी प्रकार से और सारी खनिजें हैं। भौतिक स्वरूप में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ, फिर प्रायद्वीपीय पठार आता है, फिर विशाल मैदान आता है, तटीय मैदान आते हैं, फिर द्वीप समूह आता है। चलिए इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।